हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आपको फैसला करना है कि आपको करना क्या है, हारना है या जीतना है। और अगर जीतना है तो आपको ठानना होगा, सुबह मॉर्निंग करंट अफेयर के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि इस करंट अफेयर के साथ आपकी कामयाबी आपको जल्द प्राप्त होने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को मैं लेके आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफैन 502 का सफल परीक्षण किया है? कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर पी चीन है। चीन ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहाँ भेजा है? तो अंतरिक्ष में भेजा है, जिसका नाम है जियोफैन 502। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और ये कैसा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि चीन के द्वारा जियोफैन 502 का सफल परीक्षण किया गया है, यह उपग्रह कैसा है? तो यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट, जियोफैन 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, जिसका उपयोग व्यापार पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार हो सके। इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? तो देश के वातावरण में पानी और भूमि के हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाली दुनिया का सबसे बड़े संयंत्र कहाँ शुरुआत किया गया है? मतलब कि इसकी सबसे बड़ी कंपनी खोली गई है। क्या चीज की? कार्बन का अवशोषण करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कहाँ खोली गई है? ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड में खोली गई है। कार्बन अवशोषण करने वाली दुनिया की सबसे बड़ा कंपनी कहाँ खोला गया है? आइसलैंड में खोला गया है। दक्षिण कोरिया न्यूज़ में क्यों रहा है? तो दक्षिण कोरिया एप्पल गूगल के ऐप जो होते हैं ना, तो वो एप्पल गूगल के ऐप स्टोरेज के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया ने किया है। रूस छठवां पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी करेगा। और गिनी देश के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में ले लिया है। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ हाथ मिलाया है? मतलब कि मन्नार की खाड़ी में क्या बनने वाला है? तो एक ऊर्जा द्वीप बनने वाला है। तो ऊर्जा द्वीप कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। और किसके सहयोग से बनने वाला है? इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क करेगा। तो बस आप लोग को याद रखना है कि तमिलनाडु में ऊर्जा द्वीप बनने वाला है। कहाँ? तो मन्नार के खाड़ी के पास तमिलनाडु में बनने वाला है। किसके भागीदारी से? डेनमार्क की भागीदारी से बनने वाला है। यह ऊर्जा द्वीप 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा। फ्रांस न्यूज़ में क्यों रहा है? तो फ्रांस IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया है। IUCN आपका रेड बुक डाटा लॉन्च करता है, हमेशा जारी करता है। यही क्यूबा 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका
किसी ना किसी एग्जाम में, आने वाली एग्जाम में तो पक्का पूछने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो आंसर लगाना है क्यूबा बना है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत करेगा। भारत किस कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 13वां करेगा, 2021 में करेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो 2000 सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य क्या है? तो 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, और वही 2030 तक कितना हो जाएगा? 450 गीगावाट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य कब तक रखा गया है, 1947 तक रखा गया है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर 1947 ही ये ईयर क्यों चुना गया ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए कि क्या है, आखिर वजह क्या है। सेफ सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान कोपेनहेगन का है, और कोपेनहेगन आपका डेनमार्क में पड़ता है। डेनमार्क जटलैंड महाद्वीप पर प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, शिक्षा पर्व 2021 का उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? विद्यांजलि पोर्टल किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा पर्व 2021 का उद्घाटन के दौरान विद्यांजलि पोर्टल शुरुआत किया है। नेक्स्ट, प्रत्येक साल हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल हिमालय दिवस ऑप्शन नंबर बी 9 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस थीम इस बार का क्या रहा है? थीम इस बार का हिमालय की योगदान और हमारी जिम्मेदारी। हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी इस 2021 का थीम रहा है, जो कि 9 सितंबर को मनाया गया। हिमालय दिवस 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, प्रत्येक साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्या है? तो अक्सर आप लोग देखे होंगे आजकल सोसाइटी में क्राइम रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, अक्सर सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया करते हैं। तो उसको कम करने के लिए ये डे मनाया जाता है, उन्हें जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का थीम रहा है क्रिएटिंग होप थॉट एक्शन। 4 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर नीले आसमान के लिए स्वच्छता हवा और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से एक नया डिजिटल बैंक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। ये जो बॉब लिखा है ना, ये बॉब है। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर कौन हो सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कट गया, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हो सकता है? तो बस यही तो हो ही सकता है। बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं हो सकता, इलाहाबाद बैंक भी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है बॉब वर्ल्ड का लॉन्च किया गया है? तो उद्देश्य इसका क्या है? तो बैंकिंग सुविधाएं सभी सेवाओं को एक मंच पर लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर सी भारत करेगा। तो चलिए देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन कब कहाँ हुआ था और कब होगा। 2019 में जापान में हुआ था, 2020 सऊदी अरब में हो गया है, ये से बीता हुआ है। 2021 इटली के रोम में होगा, 2022 इंडोनेशिया में होगा और 2023 इंडिया में होगा। आखिर ये न्यूज़ में क्यों रहा है? बात है कि ये न्यूज़ में आखिर रहा क्यों है? तो आप लोग को
मालूम होना चाहिए कि इस बार 2023 की जो इंडिया मेजबानी करेगा, तो हमारे सरकार ने 2023 की इंडिया G20 के शिखर सम्मेलन का शेरपा चुना है। और किसको चुना है? ये जिसका इमेज देख रहे हैं उसको चुना है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये कौन है? ये व्यक्ति जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति का नाम क्या है और ये किस मंत्रालय से बिलोंग करते हैं? आप लोगों को ये दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर डी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। सुमन शर्मा भारतीय सौर ऊर्जा निगम के एमडी बनी है और अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, किसे उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के नया राज्यपाल गुरमीत सिंह है। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल हैं और RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। देखिए, सारे के सारे जितने भी राज्यपाल मैंने पढ़ाया है, इसमें ये सारे के सारे न्यू अपॉइंटमेंट है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही फिलहाल में कुछ दिन, 2 दिन या 3 दिन पहले ही सारे के सारे राज्यपाल चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए पंजाब के राज्यपाल अभी कौन बन गए हैं? बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। नागालैंड का जगदीश मुखी और तमिलनाडु का RN रवि बने हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, सतीश पारिक को किया गया है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिसको अपने पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग का करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन भी होने वाला है। और वह रिवीजन मैं आपको कुछ मंथ में ही करवा लूँगी, क्योंकि आने वाले जितने भी आगामी मंथ है वो आपके एग्ज़ाम मंथ होने वाले हैं। क्योंकि कोविड थोड़ा कम हुआ है और इस बीच में ही सरकार सारे के सारे एग्ज़ाम को लेना सोचेगी, तो एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग रेडी रहिए। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, सतीश पारेख को किया गया है। सतीश पारेख को किया गया है। SL त्रिपाठी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। हर्ष भूपेंद्र बंगाली आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, के MD बने हैं। और हेमंत धनजी कौन है? तो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया गया है। सीधे लाइन में बोलूं तो ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं हेमंत धनजी, जो कि भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में किया गया। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग को याद रखना है क्या? तो उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो हैदराबाद में खुलेगा। दिल्ली न्यूज़ में क्यों रहा है? तो बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम दिल्ली में शुरुआत हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक चंडीगढ़ में बना है। नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। तो ये तीनों के तीनों क्यों फेमस है, मतलब क्यों न्यूज़ में रहे, आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। तो देखिए, मिथेनॉल उत्पादन जो कंपनी है, ये कौन तैयार कर रहा है? तो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर नई दिल्ली और स्थापना 1964 में हुआ था।
एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर मैं बोलूँ तो क्या है, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य आपका राजस्थान बन जाता है। और बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट का नाम क्या है? स्टार डस्क है, स्टार डस्क। और E100 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरुआत हुआ? तो पुणे से शुरुआत हुआ है। और E100 मीन्स ई मतलब क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। मतलब इथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरुआत हुआ? पुणे से शुरुआत हुआ। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।